नमस्कार दोस्तों, मैं मधु सिंह राजस्थान से और मेरी छोटी सी हरी भरी छत पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आ गई हूँ फिर से एक बार छत पर और आज बनाएंगे किस टॉपिक पर वीडियो, ये आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, आपको जो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये जो आपको चुन्नी दिखाई दे रही है, यानी कि ये कॉटन का जो दुपट्टा दिखाई दे रहा है, ये बेचारा इतने काम आ चुका है कि इसका कलर डिसकलर हो चुका है। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, अब ये तो टेरेस गार्डन के ही काम में आता है। और ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि फल बनना बिल्कुल शुरू हो चुके हैं, यानी कि बैंगन बनना शुरू हो चुके हैं, जिसे देख करके तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। और ये शायद जो भी टेरेस गार्डनिंग करते होंगे उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है जब उनकी बगिया में सब्जियां आना शुरू हो जाती है। तो देखिए, अभी तो मैंने क्या किया है ना कि इस तरीके से इसको कपड़े से कवर कर दिया है। तो कपड़े से कवर कर देने से मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो बंदर आते हैं वो उनको पता नहीं चलेगा। और क्योंकि पिछली बार भी ये ट्रिक अपनाई थी तो कुछ हद तक कारगर हो गई थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद इन पौधों को भी ढकना पड़ेगा, क्योंकि इनके बीच में बहुत सारे मतलब फल बन रहे हैं, बैंगन बन रहे हैं। जो मैंने आज देखा तो मुझे कुछ कुछ बैंगन बीच में नज़र आए हैं जो साइज़ में भी बड़े हो चुके हैं। तो देखिए इस तरीके से, और मेरे से ज़्यादा मेरे पड़ोसियों को इंतज़ार है कि आपके क्या छत पर बैंगन नहीं आ रहे हैं। आपने पिछली बार तो बहुत बैंगन खिलाए थे तो उनको मैं यही कहती हूँ, इंतज़ार करो, आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी बैंगन बन रहे हैं, मैं तो कम खाती हूँ, मेरे हस्बैंड भी कम खाते हैं, मतलब हम दोनों बहुत कम खाते हैं। अगर तोड़ूंगी ना तो महीने में लगता है एक बार। लेकिन खासकर मैं ये अपने पड़ोसियों के लिए लगाती हूँ, जिन्हें बहुत इंतज़ार रहता है मेरे से भी ज़्यादा, कि आपकी छत पर सब्जियाँ आती है, आपने पिछली बार खिलाई थी, इस बार नहीं खिलाएंगी क्या? तो मैंने कहा बिल्कुल खिलाएंगे आपको। तो मैं यही सोच रही हूँ, मैंने कहा उनकी उम्मीदों पर पानी नहीं फिरे, तो बहुत अपनी जी जान से लगा करके मैंने इसको कवर किया है इस तरीके से। तो देखिए आज, अब आगे तो समय बताएगा कि क्या होता है। एक राउंड और बंदर जो आते हैं ना, वो 8-8 10-10 के झुंड में आते हैं कि उनको भगा पाना भी बहुत इम्पॉसिबल होता है। हस्बैंड तो हमेशा कहते हैं, अरे तुम डरती क्यों हो, तुम भगाती क्यों नहीं हो? तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा उनकी मतलब हेल्थ देखिए, वो एक छत से दूसरी छत पर जंप कर जाते हैं, उनके सामने टिक पाना बहुत मुश्किल है। मैंने कहा मैं बंदरों को भगाऊंगी नहीं, मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपनी सब्जियों की केयर करूं, मतलब उनको कैसे भी कवर करके बचा लूं, बस इतना कर सकती हूँ। बोले जैसे तुम्हारी मर्जी। और देखिए, ये जो भिंडी के पौधे लगाए थे, इनमें भी थोड़ी थोड़ी सी घास मुझे दिखाई दे रही है, तो थोड़ी सी इनकी घास की भी छटाई करेंगे। और ये भी बिल्कुल सही चल रही है जैसा मैंने सोचा था। इनमें थोड़े थोड़े कहीं कहीं से उड़ करके लाल भाजी के दाने गिर गए हैं। तो देखिए, और लाल भाजी वाले साग भी आए हुए हैं, तो ये तो देख करके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मैंने कहा चलिए, कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। अब 2 से 3 महीने एकदम सब्जी आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी, और इससे अच्छा तो और क्या हो सकता है। क्योंकि जिस बैंगन को मैं दिखा रही हूँ, जिस बैंगन को कभी कोई खाना नहीं चाहता था, वो बैंगन मार्केट में 80 रुपये किलो है। भिंडी है जो 60 रुपये किलो है। और ये बरबटी है, बरबटी तो मैं जहाँ रहती हूँ, राजस्थान में रहती हूँ ना, तो 50 रुपये की आधा किलो है, 100 रुपये की 1 किलो। सोचिए आप, अगर पाव भर भी निकल जाएगी तो कम से कम एक टाइम सब्जी का जुगाड़ हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे मत सोचिए कि एक टाइम सब्जी का जुगाड़ हो जाएगा। आपको कंटिन्यू सब्जी मिलती रहेगी। कभी बरबटी खाएंगे, कभी करेला खाएंगे, कभी बैंगन खाएंगे, कभी भिंडी खाएंगे, कभी लौकी खाएंगे। देखिए कितनी सारी सब्जी हो चुकी है। और इधर इस तरफ देखते हैं कि अब जो तोरी की पौध लगाई थी, ये भी देखिए चल निकली है, बहुत ही अच्छी तरीके से ये चल निकली है। तो इसने अब इस तरीके से जो इसके आगे की जो ब्रांचेज होती है, उन्होंने मतलब इस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ा लिया है। और इसलिए मैंने ये जो पिछली बार बैंगन लगाए थे और टमाटर लगाए थे, तो उनके झाड़ को मैंने फेंका नहीं था, तो मैंने इसलिए संभाल करके रखा था। कोई भी आता था बोला आपने कचरा क्यों इकट्ठा कर रखा है? अरे मैंने कहा आप जानते नहीं हैं, अभी कचरा बहुत काम का है तो वो कचरा देखिए इस काम में आता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि टेरेस गार्डनिंग में आपको कुछ नहीं फेंकना होता है, आपको सब कुछ सहेज करके रखना होता है। वक्त बेवक्त वो चीज़ काम आ ही जाती है। तो देखिए इस तरीके से, अब क्या है ना, मौसम में बहुत गर्माहट है। अगर अब मेरे पास कहीं मचान बनाने की जगह नहीं है, क्योंकि मैंने तीनों चारों तरफ मचान बना दिए, तो मैं ऐसे सोच रही हूँ ना कि इसकी प्रूनिंग कर दूंगी। तो प्रूनिंग कर देने से क्या होता है ना कि बहुत छोटे में ही बेल अगर छोटी रहती है, उसी समय उसमें फल आना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी मैं मतलब प्रूनिंग करूँगी। तो अभी तो मैं इसकी प्रूनिंग नहीं करूँगी, क्योंकि अभी पौधा बहुत ज़्यादा छोटा है। जैसे इसकी प्रूनिंग करेंगे, उसका वीडियो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो प्रूनिंग करने से इसमें बहुत सारी ब्रांचेज निकलने लगती है। तो ब्रांचेज निकलने से क्या होता है ना कि
पौधा ज़्यादा फैलता नहीं है, वो अपने आप में रुक, और क्योंकि हमने ग्रो बैग में लगाया तो हमको इस चीज़ का ध्यान देना होता है, बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से ये तो खैर बात की बात है। अभी तो हाल फिलहाल ये देखिए कि अभी पौधा हमारा चल निकला है, अभी तक तो कोई भगवान की दया से कोई रोग नहीं आया है। और इधर जो खीरे के पौधे लगाए थे पिछली बार की, अगर आप वीडियो देखेंगे तो पिछली बार वाली वीडियो में भी बहुत ही अच्छे खीरे आए थे, मतलब जितना मैंने मेहनत करी थी उसके हिसाब से रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था। तो इस बार भी मैंने जो खीरे लगाए हैं, 4 से 5 पौधे लगाए मैंने खीरे के, और इनको भी अब इनमें से भी जो इसकी ऊपर वाली शक्कर है वो निकलने लग गई है। तो अब क्या करेंगे ना कि इसको भी आज मैं जो मेरा वीडियो का खास टॉपिक है, मतलब मेन टॉपिक है, ये है कि आज मैं इन पौधों को सपोर्ट लगाऊंगी, यानी कि आज मैं इन पौधों को ऊपर चढ़ने के लिए, क्योंकि अब इनमें ऊपर शक्कर निकलने लग जाते हैं ना, मतलब ऊपर चढ़ने के लिए जो वेल वर्गीय पौधे होते हैं, अगर आप उसको टाइम पर सपोर्ट नहीं देंगे तो वो चढ़ नहीं पाएगी, और उससे क्या होगा ना कि इनकी ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि इनका नेचर है ये ऊपर की तरफ चढ़ती है, ठीक है, ये फैलने वाली चीज़ें होती हैं। तो अगर आप इनको सही टाइम पर सपोर्ट अगर नहीं लगाएंगे तो फिर बहुत समस्या होगी। तो देखिए इस तरीके से जो बरबटी की पौध थी, तो देखिए इस तरीके से जो मेरे पास सूती धागा था, तो मेरे पास एक सूती धागा है, मैं हमेशा उसी को काम में लेती हूँ। तो उससे क्या होता है ना कि इसमें क्या होता है कि ज़्यादा मतलब इस पकड़ने का हिसाब किताब नहीं होता है इसमें। ये जो पौधे होते हैं ना, या इधर उधर नहीं भागते हैं, इसको आप जैसे जैसे चढ़ाते जाएंगे या आपके हिसाब से चढ़ती जाएगी। तो ये जो सूती धागा है ये मैंने थोड़ा मजबूत, अगर आपको बांधना है तो आप मजबूत धागे से बांधिए हमेशा, और कोशिश करिए कि सूती धागा हो, या फिर अगर आप प्लास्टिक का भी लेते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपको ज़्यादा मतलब कस करके गांठ नहीं बांधनी है। जो पौधे से हम मतलब धागे को कनेक्ट करते हैं ना, वो बिल्कुल टाइट नहीं होनी चाहिए, जैसे मतलब नहीं तो क्या होता है ना कि पौधा उस जगह से कमज़ोर हो जाता है, ज़्यादा टाइट बांधने। सोचिए कि अगर हमारे को कोई कस करके बांध देगा तो हम सांस नहीं ले पाएंगे ना। तो सेम वही नेचर पौधों का होता है कि अगर आप इसमें ज़्यादा कस करके बांध देंगे तो पौधा सूखने लगता है। तो आपको बिल्कुल हल्की सी गांठ बांधनी होती है, और फिर ऊपर आपको इस तरीके से बांध देना होता है। तो इस तरीके से मैंने आज बरबटी के सारे पौधों को सपोर्ट लगा दिया है और इसको धागे से बांध दिया है। अब ये ऊपर की तरफ आगे बढ़ने लग जाएगी। और एक नज़र देखिए लाल वाली भाजी पर, ये भी चल निकली है। अब बस खाली बरसात का इंतज़ार है, जो पूरे शहर, मेरे साथ पूरे शहर को इंतज़ार है कि काश जल्दी से बरसात हो जाए। और इधर देखिए इस बार क्या हुआ ना कि करेले के तो मैंने 5 बीज डाले थे, लेकिन बीज मैंने बहुत ही गलती करी। मैंने सोचा नेचर अच्छा है, मतलब बरसात हो रही है, तो डायरेक्ट ही इनको ग्रो बैग में लगा दिया। उस लगाने के बाद 2-3 दिन इतनी बरसात हुई कि वो बेचारे बीज इसी के अंदर दब के रह गए। पिछली बार 5 पौधे थे बैंगन मतलब करेले के, इस बार सिर्फ 2 पौधों से काम चलाना पड़ेगा। तो मैंने कहा खैर कोई बात नहीं, चला लेंगे इसी से काम। और इधर 2 पौधे मैंने लौकी के लगाए हैं, तो ये भी अब इनमें थोड़ी बहुत खाद का काम करना पड़ेगा। तो इसी चक्कर में मैंने खाद नहीं डाली है। मैंने कहा क्या पता बरसात बरस जाए, डाल करके जाऊँ, बरसात बरस जाएगी तो पूरी खाद बर्बाद हो जाएगी। तो अब लेकिन देखती हूँ कि कब डालती हूँ। जिस दिन खाद डालूंगी उस दिन एक बार वीडियो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और ये देखिए जो ये खीरे के पौधे हैं, इनको आप हमेशा कभी भी लगाएं तो आप ये जो जूट वाली रस्सी होती है, इस रस्सी से पौधों मतलब खीरे के पौधों को सपोर्ट लगाएं। अधिकतर कोशिश करें कि जो जूट वाली रस्सी आती है उसी से अगर आप सपोर्ट लगाएं तो इससे क्या होता है ना कि पौधों को पकड़ने में बहुत आसानी रहती है। पौधे एक फटाफट से इन जूट की रस्सियों को पकड़ लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ी खुरदरी होती है। तो आप जब भी पौधे, या तोरी हो गई, लौकी हो गई और खीरे हो गए, जिनमें से ब्रांचेज निकलती है और जिनमें से ऊपर शक्कर निकलते हैं, उनके लिए आप जूट की रस्सी का ही इस्तेमाल करें। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।